तो फाइनली दोस्तों हम लोग बराबर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ऊपर जाने का प्रॉपरली जो रास्ता है, जो रास्ता बंद है, आप लोग देख सकते हैं। ऊपर जाया जाता है और ऊपर का प्रॉपरली रास्ता आप पीछे से जा सकते हैं, जो कि रॉक कट अशोका वाला जो रास्ता है, उस रास्ते से हम लोग जा सकते हैं। और यहाँ से जो जाने वाला मेन सीढ़ी वाला रास्ता है, वो रास्ता बंद है। प्रॉपरली आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग कर। पहले आया था जो मेरा पहले का सीरीज़ है बराबर वाला, वो आप देखिएगा तो उसमें मैं जो रास्ता मेन रास्ता था वो वाला रास्ता मैं दिखाया था, अशोका वाला रास्ता नहीं दिखाया था। तो आज ये भी मौका मिल गया अशोका वाला रास्ता दिखाने का, तो आइए चलते हैं। ये यही वो अशोका वाला रास्ता है, पुराने ज़माने में यही रास्ता से लोग जाया। फिलहाल हमें लेना है बराबर का अपडेट कि खुला है कि नहीं। नीचे तो पूरा बंद है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है, आप लोग को दिखाएं ही, वीडियो में आप लोग देखें ही। तो आइए चलते हैं इस रास्ते से ऊपर और देखते हैं कि मंदिर खुला है या नहीं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं और मंदिर ओ रहा वहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे आराम से। और ये जो माहौल पूरा आप देख रहे हैं सुनसान टाइप पे, ये ना बिल्कुल कोरोना के कारण ऐसा दिख रहा है आपको। कोरोना अगर नहीं होता तो सावन में क्या भव्य नज़ारा रहता यार, बता नहीं सकता हूँ क्या नज़ारा रहता। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत है। और फूल माला का भी वो स्टॉल लगा रहता है। तो अभी आप बेसिकली देख सकते हैं कि इन कोरोना की महामारी में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं एक दो ऐसे करके, पर जितना सावन में भीड़ यहाँ पे रहना चाहिए उतना भीड़ नहीं है। तो आइए चलते हैं फिर देखें और हल्का हल्का नज़ारा आप लोग को भी दिखाते हैं और बराबर से रूबरू कराते हैं कि कैसा चल रहा है एक कोरोना के सीज़न में, कितना श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो आइए फिर चलते हैं ऊपर। तो फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऊपर पहुंच गए हैं। इसी के अंदर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है, यहीं पे हैं। तो यहाँ पे बाबा हैं, इनसे जानते हैं कि आज से 2 साल पहले सावन में क्या हुआ करता था, कितना भीड़ रहता था, कैसे ये लोग जी रहे हैं अभी और क्या चल रहा है। तो आइए बाबा से जानते हैं। तो बाबा जी आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है ब्रजेंद्र पांडे। तो बाबा जी हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का विशेषता बताइए, और पहले 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले कैसे आप लोग यहाँ पे रह रहे थे, भीड़ हुआ करता था, श्रद्धालु लोग आया करते थे, ऐसे शांति से बैठने का टाइम नहीं मिलता था सावन। तो बाबा जी आप उसी के बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए।
बोलिए आवाज। कम से कम बाबा सिद्धनाथ कैलाश पर्वत से यहाँ आए थे, हाँ। समझे। तो कैलाश पर्वत से यहाँ आए, किसी आदमी से इनका भेंट मुलाकात नहीं हुआ। जब सुबह हुआ तो सूर्य भगवान से इनका पहला दर्शन हुआ। जब सूर्य भगवान से दर्शन हुआ तो शंकर जी कहें कि भाई ऐसा हमको वरदान तुम दो कि जिसे सारी दुनिया हमको जान सके। तो सूर्य भगवान को वरदान में कहा जी नाम रखें, इस पहाड़ का नाम तो बराबर लोग कहता न है, इस पहाड़ का नाम बराबर नहीं है। सूर्य भगवान से दर्शन को हुआ तो सूर्य भगवान कहीं कि जाओ तुमको ऐसा वरदान देते हैं दुनिया में तुम विख्यात रहोगे। इनका नाम सुरजान गिरी पर्वत रखा गया। सुरजान गिरी पर्वत। हाँ। तो बाबा जी बराबर क्यों बोलते हैं लोग इसे, और लिखा भी रहता है? हाँ, बराबर के नाम से प्रसिद्ध है। सुरजान गिरी पर्वत का नाम कोई नहीं जानता है। अच्छा। सिर्फ हम लोग पंडित लोग यहाँ जानबे करते हैं। हाँ। इसलिए जहाँ भी देखिएगा बराबर पहाड़ इसका यही वर्णन है। ठीक है, सब नाम का सुरजान गिरी पर्वत है। तो बराबर से प्रसिद्ध है और असल नाम सुरजान गिरी पर्वत है। तो बाबा जी पहले सावन में यहाँ का क्या मौसम रहता था, क्या महत्व रहता था, कितना लोग आते थे, और अभी सावन में क्या चल रहा है? अभी तो एकदम खाली खाली है। कम से कम सोमवारी और इतवार मिला करके 30-35 हजार आदमी आता था यहाँ दर्शन करने के लिए। 30-35 हजार आदमी दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन आज तो है ही नहीं। तो कोरोना की वजह से सारा बंद बैरिकेटेड लगा हुआ है, बंद है बराबर। तो अभी आप लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे चल रहा है आप लोग का? देखिए बाबा का सब कृपा है बउआ। हाँ। समझे ना। यहाँ खाने के लिए हम लोग तरस रहे हैं। अभी एक कर्मा गला नहीं आ रहा पहाड़ पर, अच्छा तक तो आ ही नहीं रहा पहाड़ पर। मोल मंगा कर हम लोग खा रहे हैं। तो जजमान जैसे आप जजमान आए, आपको क्या देते बउआ 20 किलो चावल भेज देना। तो चावल भेजता था तब आदमी आइए ना रहे तो किसको क्या है। फिर यहाँ पे लगी नहीं रहा, सिर्फ बाबू लोग आ ही नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे क्या होगा? सोमवार को और संडे को, मतलब संडे और मंडे को, इतवार और सोमवार को बंद रह रहा है मंदिर पूरी तरह। बंद रोज रहता है, बंद पूरा दिन रह रहा है। हाँ, अब इसे देखिए मंदिर पूरा दिन बंद रह रहा है। देखिए प्रशासन बुला दी सबको। हो गए पुराना खास आप यहाँ चले आए, लोग छिप के किसी तरह से आ गए। तब यहाँ से हम आपको जो घुरा देते हैं उसका दोषी कौन है? हम ही ना है। इसलिए हम लोग बात घुराते नहीं है किसी को। गेट पर से पूजा करा के लौटा देते हैं। बोलिए द्वार पर से पूजा कीजिए। बाबा जी से जाने की, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, यहाँ पे बंद किए हुए हैं। आइए दरवाज़ा पे से पूजा कीजिए और जाइए। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आइए आप लोग बराबर। और बराबर के बारे में बाबा जी भी काफ़ी कुछ बताया जो मुझे भी नहीं पता था। तो आप लोग एक बार सिनेमैटिक्स एंजॉय। भगवान भोलेनाथ का उसका मेन द्वार है। तो आइए थोड़ा सा हम परमिशन लिए हैं तो थोड़ा सा अंदर उनको दिखा दो। और ये आप अंदर देख सकते हैं, इसी के अंदर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है। तो आप लोग लोगों ने देखा कि भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग अंदर, जो कि इस सावन के सीज़न में बेलपत्तर और फूल और धतूरा से भरा हुआ रहता था। वो का इतना ज़्यादा कमेंट आया, इसी कटी से बराबर का अपडेट लाए और आप लोगों के बीच
वीडियो लेकर आए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करें यार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।